तारीख पे तारीख ठीक नहीं लगती। दिखता स्पोर्ट जो है एनकाउंटर सही लगता है। देखिए ये सारा देश बदल चुका है, आज अब राम राज्य आ गया है। वो जो नहीं जानते हैं, जो नहीं जानते हैं, आज सारा आवाम जो है ना गुरुकुल की ओर दौड़ रहा है, संस्कृत सीखने के लिए दौड़ रहा है। सारा आवाम श्री राम प्रभु का अयोध्या धाम की ओर दौड़ रहा है। क्या योगी जी का जो ऑन द स्पॉट फैसला है एनकाउंटर करना वही अच्छा लगता है? देखिए आवाम को चाहिए ना, आवाम इसका मुरीद हो चुका है। सारा आवाम कह रहा है योगी 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 योगी, योगी जी का डंका बज रहा है, तो सारा आवाम को चाहिए योगी जैसा मॉडल सब मांग रहे हैं भैया। और जो है ना आने वाला समय में ऐसा ही स्पीड चाहिए, तुरंत फैसला। योगी जी के पास सुदर्शन चक्र है, वो छोड़ देते हैं, सोचते उतने नहीं है, तुरंत फैसला चाहिए, तुरंत ऑन द स्पॉट फैसला एकदम तुरंत कर देते हैं। नो जेल नो बेल, सीधा पकड़ के नरक में ठेल। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे भाई कुछ अगर लड़कों ने पत्थरबाजी कर दी तो किसी को जान से थोड़ी मार दिया, क्या बड़ी बात होगी? देखिए जेल में पत्थर मारेगा ही क्यों भाई, हमारा भारत का संस्कार ही नहीं, संस्कार उसको नहीं मिला तो पत्थर मार रहे हैं। उनको अगर शिक्षित होते तो कोई डॉक्टर रहते, कोई इंजीनियर रहते, कोई वैज्ञानिक रहते। लेकिन ये कांग्रेस का किया कि कोई जो है ना पढ़ने नहीं दिया किसी को। आज कहाँ है डॉक्टर सुलेमान जो बचपन में इंजेक्शन लगाने आता था, आज नहीं मिलेगा आपको। तो ये कांग्रेस पढ़ने नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ 70 साल से कांग्रेस हमारा युवा को पत्थर पकड़ाने का काम किया। साहब ये बताइए, योगी जी को तो साधु सन्यासी कहते हैं, उनके बजाय यूपी में और भी नेता हैं, अखिलेश यादव हैं, बहुत सारे नेता पढ़े लिखे हैं, लेकिन बाबा की ही डिमांड क्यों है? योगी जी ही क्यों चाहिए भाई? बाबा जी भगवान का अवतारी पुरुष है, भगवान का अवतारी पुरुष है, यहाँ उद्धार करने के लिए आए हैं। हम लोग सुरक्षित हैं भैया, इनका हाथों में मोदी जी के शासन, मोदी और योगी का शासन में हमारा युवा पीढ़ी सुरक्षित है। दो चीज होता है साहब, जान और माल, जान और माल दोनों सुरक्षित है मोदी जी की सरकार में, और उसके बाद योगी जी की सरकार में डंके की चोट पर। जो सपा के नेता है ना, अखिलेश यादव के जो नेता हैं, मंत्री हैं, कह रहे कि भाई अगर किसी ने चोरी की है तो उसको एफआईआर करो उसके ऊपर, किसी ने लड़की छेड़ दी है तो एफआईआर करो उसके ऊपर, डायरेक्ट पुलिस एनकाउंटर क्यों कर देती है? पुलिस एनकाउंटर नहीं करता साहब। आप 10-10 लड़की मिलकर 10-10 लड़का मिलकर किसी लड़की को रेप करोगे, उसको मार दोगे, है ना। कोई लड़की जा रही है उसको चुन्नी पकड़ के खींच लोगे, वो मिस बैलेंस होकर के गिर जाएगा, सिर फुट जाएगा, मर जाएगा, तो आपको क्या वहाँ आरती उतारेंगे क्या? योगी बाबा का त्वरित फैसला के लिए जाने जाते हैं, इसी के लिए तो हम लोग उनको प्रेम करते हैं कि भैया आप तुरंत फैसला दीजिए, ऑन द स्पॉट फैसला दीजिए। और हम लोग सताए हुए हैं साहब, 1070 साल से सताए हुए हैं। ये मुगल हमले पे 800 साल हमें परेशान किया, मारा, हमारे संसाधन को लूटा, हमारे संस्कृति को लूटा, सब कुछ तहस नहस कर दिया, सत्यानाश कर दिया। और उसके बाद में 200 साल अंग्रेज हमें कोड़ा से मारता था। उसके बाद एक काले अंग्रेज, 70 साल से काले अंग्रेज जितना नहीं लूटा कांग्रेस, और जितना मुगल नहीं लूटा, उससे 1000 गुना ज्यादा ये काले अंग्रेज लूट लिया कांग्रेस वालों ने। कांग्रेस वाले हाँ जी, 1000 गुना ज्यादा लूट लिया। तो हम सताए हुए साहब, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सारा देश कह रहा है नो मोर कांग्रेस, नो मोर कांग्रेस, नो मोर गांधी, नो मोर गांधी। अब टोटी भैया भी नहीं चलेगा। टोटी भैया क्या करते हैं? जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण। तो ये अब नहीं चलेगा। अब आवाम को चाहिए सुरक्षा, जान और माल दोनों चीज सुरक्षित है हमारा मोदी जी का सरकार में, योगी जी का सरकार में सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित। मेरा सवाल ये है कि भाई आप कह रहे योगी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, मैं पूछ रहा हूँ क्यों बनाना है? योगी जी ही क्यों ऑप्शन है आपके पास? तो आप यूपी में जाइए, अब आप किसी बहन को, किसी बेटी को एक बार आंख उठा के देखिए, तुम्हारी आंखें ना नोच ले अगले दिन क्या योगी जी? अरे भैया चाहे योगी जी नोचते हैं एक तरह से, योगी जी ने इतने सारे यमराज छोड़ रखे हैं। ज्यादा मत बोलो, चप्पे चप्पे पे यमराज है, जरा सी गलती करोगे यमराज सीधा ऊपर ले जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जैसे 5 चले गए पत्थरबाजी, लेने गए थे दूध, ले गया यमराज। कि विपक्ष तो ये कह रहा है कि विपक्ष क्या चलेगा? विपक्ष को कुत्ते की मौत मारेंगे मोदी जी, और इस बात की गारंटी लिखवा लो। इन्हें ये नहीं है कि हम हार रहे हैं, इन्हें ये है कि मोदी हमारा क्या हाल करेगा। इन्हें हारने का डर नहीं है, इन्हें ये डर है मोदी जी क्या हाल करेंगे। अभी तो सुनो, अभी तो भैया एक कपड़े वाले को मत बिठाओ, अभी तो जो चेंज कर रहा है उसको बैठे रहने दो। अभी जब एक कपड़े वाला बैठ गया, मैं कह रहा हूँ तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा। अरे भैया 90% मुसलमान, 80% मुसलमान योगी जी की तरफ है, उनकी माँ बेटियां सुरक्षित है, उनको रहने के लिए घर मिल रहा है, उनको रहने के लिए राशन मिल रहा है, आयुष्मान योजना मिल रही है, फ्री इलाज मिल रहा है, समझ रहे हो? तो वो योगी जी के साथ क्यों नहीं देंगे? गद्दारी होती है 2-4% में जरूर होती है, पर योगी जी हैं। संत का मतलब मैंने आपको बताया, संसार और परमात्मा। योगी जी संतुलन में रहते हैं। 54 साल का आदमी अपने आप को कहता है मैं युवा हूँ। इसके साथ सबसे बड़ा अन्याय किसने किया मालूम है आपको? सोनिया गांधी। कैसे?
सोनिया गांधी ने 2 लोगों को लगा रखा है राहुल गांधी के लिए वोट ढूंढने के लिए। एक का नाम है दिग्विजय सिंह, एक का नाम है शशि थरूर। और जब ये दोनों जाते हैं राहुल गांधी के लिए वोट ढूंढने तो अपने लिए ढूंढ कर ले आते हैं, अपने लिए ढूंढ कर ले अपने लिए। तो सबसे बड़ा अन्याय तो सोनिया गांधी ने इसके साथ किया। और राहुल गांधी, मैं कहता हूं राहुल गांधी को सबसे बेहतर ये होगा जो कपिल शर्मा शो में जाकर बैठ जाओ, वहां लोगों को हंसाने का काम करो। और सोनिया गांधी आती है हर इलेक्शन से पहले, भारतवासियों मैं अपना बेटा आप लोगों को सौंप रही हूँ। भाई तुम्हारे बेटे को कोई स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार है, क्यों सौंप रही हो भारतवासियों के पीछे? नहीं चाहिए ऐसे पप्पू इस देश में। भारतवासियों ने स्वीकार कर चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीकार कर चुका है और उत्तर प्रदेश में ये योगी आदित्यनाथ को स्वीकार कर चुका है।